हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं बिटकॉइन के बारे में और जानेंगे कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट की लेवल्स हैं जिन्हें मार्केट यूज कर सकता है इस वीकेंड पे, यानी कि सैटरडे संडे को आपको बिटकॉइन किस डायरेक्शन में मूव करता हुआ नजर आ सकता है। कौन कौन से इंपॉर्टेंट की लेवल्स होने वाले हैं जिन्हें मार्केट यूज करता हुआ नजर आएगा, इन सब के बारे में एक एक करके डिटेल में बात करेंगे और अच्छे से चार्ट का एनालिसिस करेंगे। करना आपको यह है, वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखना है। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपको मेरी चैनल पे गोल्ड, बिटकॉइन, निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी का डेली एनालिसिस मिलता है। इसके साथ ही फ्री प्राइस एक्शन कोर्स अवेलेबल है। अभी तक आपने नहीं देखा तो आप जाके या तो डिस्क्रिप्शन में चेक कर लेना या फिर चैनल पे विजिट करके आप अलग से एक प्लेलिस्ट देख सकते हो जो कि प्राइस एक्शन कोर्स का बना हुआ है। स्टार्ट करते हैं अपने एनालिसिस को। उससे पहले छोटा सा मैं आपको एक ओवरव्यू दे देता हूं मेरे अपने प्रीवियस एनालिसिस का। ध्यान से देखो, ये जो कंडीशन आपको नजर आ रहा है, देखो चार्ट अभी बहुत ज्यादा मेसी है। मेसी इसलिए है क्योंकि अपना जो प्रीवियस एनालिसिस था उसके अकॉर्डिंग बिल्कुल एक्यूरेटली मार्केट मूव करता हुआ नजर आया है। ध्यान से देखो, मैंने आपको बोला था कि जैसे ही मार्केट ये जो इंपॉर्टेंट की लेवल है इसके नीचे सिंगल कैंडल ब्रेकडाउन देगा, वैसे ही मार्केट आपको कंटिन्यू ये जो लेवल है यहाँ पे अप्रोच करता हुआ नजर आ सकता है। ठीक है, सिंपल है। मार्केट एग्जैक्टली यहाँ से ब्रेकडाउन दिया और आपको पुल बैक लेके कंटिन्यू इस लेवल पे अप्रोच करता हुआ नजर आया। आप देखोगे कि जो भी मेरे की लेवल्स मैंने ड्रॉ किए हुए थे, चाहे वो एक सिंगल ब्लैक लाइन ही क्यों ना हो, मार्केट ने कितना एक्यूरेटली उन सब लेवल्स को यूज किया हुआ है। बस करना आपको ये है कि जो मैं आपको समझाऊंगा कैसे मैं की लेवल्स को ड्रॉ करता हूँ, कौन कौन से कंडीशंस हैं जिन्हें फॉलो होने के बाद या फिर फुलफिल होने के बाद आपको मार्केट में ट्रेड प्लेस करना है, इन सब के बारे में आपको अच्छे से सुनना है और समझना है एक एक करके। अभी देखो, रिसेंटली देखा जाए तो मार्केट बिल्कुल अपने एनालिसिस के अकॉर्डिंग मूव करता हुआ नजर आया है। ध्यान से देखो, ये जो कंडीशन था कंटिन्यू आपको डाउन साइड के लिए एकदम हर एक मूव एक्यूरेट दिया है मार्केट ने। चाहे आप बिटकॉइन, चाहे आप गोल्ड, किसी का चार्ट आप उठा लो और मेरे एनालिसिस को मैच कर लेना, आपको बिल्कुल एक्यूरेट एनालिसिस देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं। सिंपल देखो, अब ये जो जितना मेस है इस मेस को साइड करते हैं। ठीक है, और इजी तरीके से पहले सबसे पहले हम एक एक लेवल्स को ड्रॉ करना स्टार्ट करेंगे। ध्यान से देखो, ये जो मैंने डाउन साइड का लेवल मार्क किया हुआ था, मार्केट ने एग्जैक्टली इस लेवल को टैप करके रिजेक्शन दिया है और कितना अच्छा आपको अपसाइड के लिए मूव देखने को मिला है। तो ये होता है अपना लेवल ऑफ एनालिसिस। अपने जो लेवल्स हैं वो कितना एक्यूरेट होते हैं वो आप जैसे जैसे देखोगे वैसे वैसे आपको समझ में आएगा। सबसे पहले इन लेवल्स को थोड़ा सा क्लीन करते हैं। ठीक है, क्लीन करना इंपॉर्टेंट है क्योंकि देखो, जब भी हम अपने एनालिसिस के बाहर जाते हैं, यानी कि जब मेरा हर एक एनालिसिस मार्केट में फुलफिल होता हुआ नजर आता है, तो सिंपल हमें चार्ट को क्लीन करना होता है अपने नेक्स्ट एनालिसिस के लिए। ठीक है, क्योंकि अगर आप चार्ट को क्लीन नहीं करोगे, चार्ट वैसे ही मेसी अगर पड़ा रहेगा, तो आप फिर आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे कि मार्केट जो नया मूव दिया है उसके अंदर क्या क्या लेवल निकल के आ रहे हैं और कौन कौन से लेवल इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ठीक है, क्लियर हो चुका है। अब देखो, ये जो ब्लैक लाइन है, सिंपल मैं इस ब्लैक लाइन को भी साइड करता हूँ। ये डाउन साइड का ब्लैक लाइन है, ये भी देखो कितना इंपॉर्टेंट है। मार्केट ने जस्ट इसको टैप किया है, टैप करके रिजेक्शन दिया और कंटिन्यू मार्केट अप साइड के लिए। ठीक है, तो कोई भी एक छोटा से छोटा लेवल भी मैं अगर मार्क करता हूं तो वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, अब देखो, ये जो डाउन साइड का लेवल है इसको मैंने एज इट इज रहने दिया। एज इट इज इसलिए रहने दिया क्योंकि मार्केट अभी भी इसको बहुत ही एक्यूरेटली यूज करता हुआ नजर आया है और ये जो लेवल है ये अभी भी अपने पास एक इंपॉर्टेंट की लेवल है। ठीक है, अभी हम लोग चलेंगे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे और कोशिश करेंगे कि अगर इसको और ज़्यादा एक्यूरेट किया जा सके तो उसको हम लोग और ज़्यादा एक्यूरेट करेंगे। ठीक है, क्लियर हो चुका है यहाँ तक। तो लोअर टाइम फ्रेम पे आपको नज़र आएगा कुछ इस तरीके का। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ये एज इट इज रहेगा लेवल अपने पास। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा एज इट इज, इसमें कोई भी करेक्शन का जरूरत नहीं है। क्योंकि ये जो लेवल है इसको मैंने मार्क कैसे किया हुआ था, ये देखो, यहाँ पे जो आपको दो टॉप नजर आ रहा है, ध्यान से देखो, इसका टॉप विग और इसका लो विग, इसको मैंने कंसीडर करके ये जो लेवल है इसको मैंने ड्रॉ किया हुआ था। और आप देखोगे ये जो है यहाँ पे कितना एक्यूरेटली वर्क करता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, यही होता है एक आपका एक्यूरेट एनालिसिस की। कहीं और का लेवल, कहीं और मार्केट में कितना एक्यूरेटली यूज होता हुआ नजर आ सकता है आप देख सकते हो। ये कितना पीछे का लेवल है, यहाँ का भी लेवल मैंने यूज नहीं किया, यहाँ का यूज किया मैंने लेवल।
ठीक है, इसका टॉप विक और इसके लो विक को दोनों को मैंने कंबाइन करके एक रेंज ड्रॉ किया है, और वो रेंज देखो यहाँ पे कितना एक्यूरेटली काम करता हुआ नजर आया है। ठीक है, सिंपल है, यहाँ तक क्लियर हो चुका है। अब देखो यहाँ से हम लोग बात करेंगे एक एक करके कि यहाँ से फर्दर आपको मार्केट किस डायरेक्शन में मूव करता हुआ नजर आ सकता है, कौन कौन से लेवल्स होने वाले हैं जो अपने पास इंपॉर्टेंट होंगे। यहाँ से मुझे एक ट्रेंड लाइन नजर आ रहा है, सिंपल इस ट्रेंड लाइन को हम लोग ऐसे ड्रॉ करने वाले हैं। ठीक है, एक बार मुझे ड्रॉ कर लेने दो इसको एक्यूरेटली, उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि ये इतना एक्यूरेट कैसे है, कैसे मैंने इसको ड्रॉ किया हुआ है। देखो सिंपल मैंने किया क्या है, यहाँ आपको नजर आएगा कि ये जो कैंडल है, ठीक है, मैं उस कैंडल को मार्क करके आपको दिखाता हूँ। देखो ध्यान से, ये जो कैंडल है, ठीक है, ध्यान से देखना, ये जो आपको ग्रीन कैंडल नजर आ रहा है, ठीक है, सिंपल इसके लो विक को मैंने कंसीडर किया है। ठीक है, और ये जो बड़ा सा जो कैंडल नजर आ रहा है, इसके इसका जो लो विक है उसके लो विक को मैंने इग्नोर किया था। ठीक है, क्यों इग्नोर किया था वो मैं आपको समझाऊंगा। यहाँ पे जो आपको कैंडल नजर आ रहा है, ठीक है, उसके लो विक को मैंने कंसिडर किया है और दोनों के लो विक को मैंने कनेक्ट किया है। अब देखो यहाँ पे आपके सामने क्या सिनेरियो निकल के आ रहा है, ध्यान से समझना और सुनना। ये जो कैंडल है, ये जो ग्रीन कैंडल है और ये जो ग्रीन कैंडल है, ये आपको ऑलमोस्ट, ठीक है, सिमिलर कैंडल नजर आ रहा होगा। ठीक है, दोनों के अपसाइड में विग है, दोनों के डाउन साइड में विग है, और दोनों का जो बॉडी है वो भी एक जैसा है, बस साइज में डिफरेंस है। ठीक है, यानी कि ये जो कैंडल है इसका जो साइज है वो थोड़ा सा बड़ा है, और ये जो कैंडल है इसका साइज जो है वो थोड़ा सा छोटा है। लेकिन साइज छोटा बड़ा है, लेकिन कैंडल जो है वो बिल्कुल सिमिलर है। जब मैंने इन दोनों के लो विक को कनेक्ट किया तो अपने सामने बहुत सारे पॉइंट्स कनेक्ट होते हुए नजर आए, उनको भी मैं आपको दिखाता हूँ, समझाता हूँ। देखो ये सब चीज होता है ना, एक, आप देखो जब तक चार्ट का बेटर एनालिसिस नहीं करना सीखोगे तब तक आप मार्केट में सस्टेन नहीं कर पाओगे। ठीक है, ये होता है चार्ट का रूल, ये होता है चार्ट को कैसे आप बेटर तरीके से एनालाइज कर सकते हो। ये जो कैंडल है रेड कैंडल, ध्यान से देखो, ये जो रेड कैंडल है और ये जो रेड कैंडल है, ये आपको काइंड ऑफ सिमिलर स्ट्रक्चर नजर आएगा इन दोनों का। ठीक है, और ये दोनों भी एक दूसरे से कनेक्ट होता हुआ यहाँ पे नजर आया है। ठीक है, ये हो गया अपने पास एक एक्यूरेट, बोले तो आपको ये जो ट्रेंड लाइन है ये एक एक्यूरेट ट्रेंड लाइन हो गया। ठीक है, सिंपल, अगर आप ये जो यहाँ पे रेड कैंडल नजर आ रहा है इसके लो को आप कंसीडर करोगे और यहाँ से कुछ ऐसे कनेक्ट करोगे तो भी आपको कुछ इस तरीके से आपको एक नजर आएगा सिनेरियो, जो कि आपको मल्टीपल जो पॉइंट्स है वो एक दूसरे से कनेक्ट होता हुआ नजर आएंगे, और ऑलमोस्ट ये आपको कुछ इस तरीके से नजर आएगा। ठीक है, अगर हम इस रेड कैंडल को कंसीडर करते हैं तो ये जो रेड कैंडल का लो है अगर हम उसको कंसीडर करते हैं तो आपके सामने कुछ ऐसा सिनेरियो क्रिएट होगा। ठीक है, अब देखो बोले तो आप इसको एज अ रेंज भी कंसिडर कर सकते हो कि ये एक रेंज हो गया। ठीक है, बेसिकली सिंपल, आप चाहो तो किसी एक ट्रेंड लाइन को भी कंसिडर कर सकते हो या फिर दोनों को आप ड्रॉ कर सकते हो। ये हो गया आपके सामने एक रेंज जो कि आप उसको मार्क करके रख सकते हो। ठीक है, सिंपल आपको करना ये है, कुछ इस तरीके से मार्क कर लेना, मार्क करने के बाद ये आप करोगे तो ये एक रेंज कुछ इस तरीके से आपको ये एक रेंज में नजर आएगा। ठीक है, तो देखो ये जो रेंज है मैंने आपके सामने ड्रॉ किया हुआ है, ये रेंज इस तरीके से भी आप ड्रॉ कर सकते हो, लेकिन ऐसे में क्या होता है कि एक कंफ्यूजन होता है। ठीक है, क्या कंफ्यूजन होता है कि देखो क्या होता है कि अगर आप सिंगल लाइन से जब आप मार्केट इसको ट्रेंड लाइन को कंसिडर करते हो तो वहां पे आपको कुछ एक्यूरेट पोजीशन मिलता हुआ नजर आता है, लेकिन जब आप रेंज में जाते हो तो वहां पे जब आप एंट्री प्लान करते हो तो वहां पे थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकता है। ठीक है, इसीलिए मैंने ये दो, इस दोनों जो है आपको ट्रेंड लाइन इसको मैंने कंसीडर किया हुआ है। देखो सिंपल है, अब देखो यहाँ से जो पहला कंडीशन आता है कि सिंपल अपने पास है कि जैसे ही मार्केट इसका ब्रेकडाउन देगा, ठीक है, जैसे ही ब्रेकडाउन देगा हम कंटिन्यू मार्केट को यहाँ से डाउन साइड के लिए देखेंगे। कहाँ तक देखेंगे, यहाँ तक, इस लेवल तक अप्रोच करता हुआ देखेंगे। ये हो गया आपका पहला कंडीशन। ठीक है, इसको समझ गए। अब देखो और भी जितने लेवल्स हैं पहले उनको ड्रॉ कर लेते हैं, उसके बाद कंडीशंस पे हम एक एक करके अलग से बात करेंगे। देखो यहाँ पे आपको क्या एक नजर आएगा, एक और इंपॉर्टेंट की लेवल जो कि होगा ये। ठीक है, ये जो लेवल होगा ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट की लेवल होगा आपके सामने। सिंपल इसको हम इस तरीके से मार्क करने वाले हैं। ठीक है, कुछ इस तरीके से ये जो लेवल है ये अपने पास इंपॉर्टेंट क्यों होगा, कैसे होगा, इसके ऊपर मैं डिस्कस करूंगा। पहले थोड़ा सा हम लोग एक लोअर टाइम फ्रेम के ऊपर चार्ट को समझते हैं। देखो यहाँ पे आपको नजर आएगा कि मार्केट के पास जो मैक्सिमम एक सेलिंग एरिया जो मार्केट यूज कर सकता है वो है ये। ठीक है, ये हो गया मार्केट के पास एक मैक्सिमम सेलिंग एरिया। अगर 5 मिनट पे चलें
तो 5 मिनट पे आपको और भी देख लेते हैं। और तो कोई एरिया नहीं है ऐसा जो कि मार्केट में एक इम्पोर्टेंट सेलिंग एरिया की तरह यूज़ हो सकता है। ठीक है, चलो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आपको नज़र आएगा कि ये जो है ये एक, देखो इतना बड़ा जो ये रेंज आपको नज़र आ रहा है, ये रेंज होगा आपका एक मैक्सिमम सेलिंग एरिया। ठीक है, लेकिन हम लोग इसको कंसीडर करेंगे 30 मिनट के ही टाइम फ्रेम पे। 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे अपना जो है एक्यूरेट ये जो लेवल है, ये देखो मैंने कैसे मार्क किया हुआ है, इसको ध्यान से समझना। ये जो आपको ग्रीन कैंडल नजर आ रहा है इसके लो विक को, और ये जो आपको यहाँ पे एक डोजी कैंडल नजर आ रहा है, ये जो डोजी कैंडल है, ठीक है, इस डोजी कैंडल के टॉप विक को मैंने सिंपल कंसीडर किया हुआ है। और ये आपके सामने एक रेंज मैंने ड्रॉ किया हुआ है, ये होगा अपने सामने एक इंपॉर्टेंट की लेवल। ठीक है, और अब हम लोग जब 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाएंगे तो अपने पास नजर आएगा कि जो अपना मैक्सिमम जो सेलिंग एरिया है, यानी कि मैक्सिमम पॉइंट, वो पॉइंट जहां तक हम मार्केट को सेलिंग में ही देखेंगे, वो होगा ये जो मैंने पार्टिकुलर आपके सामने एक ब्लैक लाइन मार्क किया हुआ है, ये होगा मैक्सिमम आपका सेलिंग एरिया। यानी कि अगर मार्केट, ध्यान से सुनना और समझना इस चीज को, यानी कि अगर मार्केट इस लेवल को टैप करता है, ये जो आपके सामने लेवल है, एक मिनट, देखो अपसाइड के लिए मार्केट मूव करता है, और इस लेवल को जब टैप करेगा, इस लेवल को टैप करने के बाद जब रिजेक्शन देगा तो भी हम डाउन साइड के लिए ही देखेंगे। ठीक है, सिंपल है, समझ में आ गया। और अगर मार्केट इन केस अगर इसका सिंगल कैंडल ब्रेकआउट देता है, ब्रेकआउट करने के बाद हम मैक्सिमम कहां तक देखेंगे, ये जो ब्लैक लाइन है यहां तक। अगर मार्केट इस रेंज के अंदर से भी यहां से रिजेक्शन देता है तो हम मार्केट को डाउन साइड के लिए ही देखेंगे। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गया। देखो जब तक देखो मार्केट को हम अपसाइड के लिए कब देखेंगे, ये जो ब्लैक लाइन है, ठीक है, इस ब्लैक लाइन के ऊपर जब मार्केट ब्रेकआउट दे, सिंगल कैंडल ब्रेकआउट दे दे, तो ही हम मार्केट को अपसाइड के लिए कंसीडर कर सकते हैं। अदरवाइज इसके नीचे जब तक मार्केट रहेगा तब तक हम मार्केट को सेलिंग के तरफ ही देखेंगे, यानी कि सेलिंग एरिया के तरफ ही मार्केट को मूव करता हुआ देख सकते हैं। सिंपल हो गया, क्लियर हो गया। आई होप आपको इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। बहुत ही इजी तरीके से मैंने आपको समझाने का कोशिश किया है। अब देखो जो नेक्स्ट एरिया है इसको थोड़ा सा और हम लोग एक्यूरेट कर लेते हैं कुछ इस तरीके से। ठीक है, बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट कनेक्ट होना चाहिए। ठीक है, सिंपल यहाँ तक क्लियर हो चुका है। देखो सिंपल मैंने आपको समझाया, ये जो एरिया है इसके अंदर, ये जो की लेवल है इसके अंदर टैप करने के बाद अगर मार्केट रिजेक्शन देता है तो फिर मार्केट आपको कंटिन्यू डाउन साइड के लिए अप्रोच करता हुआ यहाँ से नजर आएगा। आपको एक अच्छा खासा स्कल्प मूव मिलता हुआ यहाँ से नजर आ सकता है। देखो अभी है सैटरडे संडे, सैटरडे संडे को वैसे ही मार्केट में वॉल्यूम जो होता है वो काफी कम होता है, तो इसीलिए हम लोग ज्यादा बड़े मूव के लिए नहीं जाएंगे, स्कल्प मूव प्लान करेंगे। ठीक है, सिंपल है, जब मार्केट में मोमेंटम आएगा तो हम मोमेंटम को कंसीडर करेंगे, अदरवाइज हम लोग सिंपल स्कैल्प मूव ही प्लान करेंगे। देखो इसके बाद अगर देखो मार्केट अगर मान लो आज, देखो ये तो मैं 2 दिन का एनालिसिस कर रहा हूं, अगर मार्केट आज साइडवेज रहता है और कल अगर मोमेंटम देता है, तो अगर मोमेंटम अपसाइड के लिए आता है तो ये जो ब्लैक लाइन है इसके ऊपर जैसे ही ब्रेकआउट देगा मार्केट, ठीक है, इसके ऊपर जैसे ही मार्केट ब्रेकआउट देगा सिंगल कैंडल, आप कंटिन्यू मार्केट को अपसाइड के लिए अप्रोच करता हुआ देख सकते हो। मोस्ट प्रोबेबली मार्केट क्या करेगा कि ये जो ब्लैक लाइन है इसको टैप करने के बाद डाउन आके ये जो लेवल है इस पे रीटेस्टिंग करेगा, और रीटेस्टिंग के बाद फिर कंटिन्यू यहाँ से ब्रेकआउट देके अपसाइड के लिए निकल जाएगा। तो इसीलिए मैंने आपको बोला कि ब्रेकआउट, सिंगल कैंडल ब्रेकआउट के बाद ही इसके ऊपर हमें कुछ भी देखना है। ठीक है, सिंपल है, यहां तक आपको समझ में आ गया। तो देखो जब तक मार्केट इसके ऊपर सिंगल कैंडल ब्रेकआउट नहीं देता है तब तक आप मार्केट को बाइंग साइड के लिए आप नहीं सोच सकते हो, या बाइंग के लिए कुछ नहीं देख सकते हो। ठीक है, बाइंग के लिए अपने सामने जो सबसे पहला टारगेट आप कंसीडर कर सकते हो उसके बारे में भी मैं डिस्कस करूंगा कि अगर मार्केट ऊपर चला जाए तो आप क्या कंसीडर कर सकते हो। अब देखो यहाँ पे अभी के लिए सिंपल क्या सिनेरियो आपको नजर आ रहा है कि अगर मार्केट डाउन साइड के लिए आके ये जो ट्रेंड लाइंस है, ये जो 2 ट्रेंड लाइन आपको नजर आ रहा है, अगर इस ट्रेंड लाइन के ऊपर अगर मार्केट सपोर्ट लेता है तो फिर यहां से आप एक स्कैल्प मूव देख सकते हो अपसाइड के लिए। ठीक है, यानी कि ये जो ट्रेंड लाइन है, देखो ट्रेंड लाइन क्या होता है कि ट्रेंड लाइन सिर्फ ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन के लिए ही यूज नहीं होता है। जो ट्रेंड लाइंस होता है वो एक बहुत ही अच्छा सपोर्ट और रेसिस्टेंस भी होता है। जैसे आप देख सकते हो कि एक बार मार्केट यहाँ पे आया, ठीक है, देखो अभी हम लोगों ने इसको आइडेंटिफाई किया है, लेकिन अगर मार्केट देखो 2 बार मार्केट जस्ट इसको टैप करता है, 2 टैप के बाद जिसने भी इसको आइडेंटिफाई किया होगा एज अ अर्ली स्टेज में,
वो यहाँ से बहुत अच्छा यहाँ से मार्केट में मूव कैप्चर किया होगा, या फिर यहाँ से भी यहाँ तक बहुत अच्छा मूव कैप्चर कर सकता है। वैसे ही अगर मार्केट इस लेवल को टैप करता है, ये जो ट्रेंड लाइन्स है इसको टैप करने के बाद रिजेक्शन देता है, ठीक है। देखो आपको कब तक वेट करना है, जब तक मार्केट ये जो ट्रेंड लाइन है इसके ऊपर क्लोजिंग ना दे, ठीक है। ब्रेकडाउन होता है, देखो ब्रेकडाउन में हम लोग क्या देखते हैं कि इसके नीचे क्लोजिंग दिया, रीटेस्टिंग हुआ, रीटेस्टिंग के बाद हम लोग इसके अंदर एंटर करते हैं, ठीक है। इस चीज को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, यहीं पे बहुत लोग ट्रैप हो जाते हैं। जब तक रीटेस्टिंग ना हो, ठीक है, तब तक हमें ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट के बाद एंटर नहीं करना होता है, ठीक है। तो जब मार्केट इस लेवल का ये जो ट्रेंड लाइन है इसका ब्रेकडाउन दे दे, ठीक है, यानी कि इसका ब्रेकडाउन हो जाए, ब्रेकडाउन के बाद सिंपल मार्केट एक छोटा सा रीटेस्टिंग क्रिएट करेगा, रीटेस्टिंग के बाद जब मार्केट मूव करना स्टार्ट करेगा तो आप कंटिन्यू मार्केट को यहाँ से डाउन साइड के लिए अप्रोच करता हुआ देख सकते हो, और बहुत ही अच्छा खासा आपको मूव कैप्चर होता हुआ नजर आ सकता है, ठीक है। ये चीज क्लियर हो गया। अब देखो ये तो हो गया डाउन साइड का, और डाउन साइड में यहाँ तक अपना होगा जो लास्ट फाइनल टारगेट होगा, वो यहाँ तक आपको जहां से ट्रेंड लाइन का फॉर्मेशन स्टार्ट होता है वहीं पे ट्रेंड लाइन आके अपने आप को जो टारगेट होता है वो एंड होता है, ठीक है। ये चीज क्लियर हो गया। डाउन साइड के लिए क्या सिनेरियो होगा, अप साइड के लिए अगर मार्केट यहाँ से क्या होता है कि अगर इस ट्रेंड लाइन के ऊपर टैप करके इसके ऊपर क्लोजिंग देता है, फिर हम यहाँ से अप साइड के लिए एक अच्छा खासा स्कैल्प मूव हम मार्केट में प्लान कर सकते हैं, ठीक है। या तो आप उसको ट्रेल करते हुए यहाँ तक भी लेके जा सकते हो, ये जो लेवल है, ठीक है, यहाँ तक आप ट्रेल करके उसको लेके जा सकते हो, आपको नजर आएगा मार्केट मूव करता हुआ। लेकिन वॉल्यूम कम है तो थोड़ा सा आप यहाँ पे सेफ प्ले कर सकते हो, आप एक अच्छा खासा स्कैल्प मूव को कैप्चर करके मार्केट से आउट कर सकते हो, आउट हो सकते हो। और जब जब आपकी कंडीशंस के ऊपर मार्केट आएगा तब आप अपने ट्रेड्स को प्लेस कर सकते हो, ट्रेड्स को एग्जीक्यूट कर सकते हो। यानी कि यहाँ पे जो ट्रेंड लाइन है, इस ट्रेंड लाइन को टैप करने के बाद मार्केट अगर इसके ऊपर रिजेक्शन देता है तो यहाँ से सिंपल आप बाइंग में एक स्कैल्प मूव आपने कैप्चर किया, छोटा सा अच्छा सा अपना रिस्क रिवॉर्ड लेके, उसके बाद आपने छोड़ दिया मार्केट को। मार्केट जब दोबारा फिर से अगर इस ट्रेंड लाइन को टैप करेगा, फिर से आपने एंट्री प्लान किया, ठीक है, मतलब ट्रेंड लाइन को टैप करने के बाद रिजेक्शन दिया अपसाइड के लिए, फिर से आपने एंट्री प्लान किया, एक अच्छा सा रिस्क रिवॉर्ड लेके आपने छोड़ दिया मार्केट को, ठीक है। अगर मार्केट मान लो कि फिर अपसाइड के लिए जाता है, इस लेवल को टैप करता है, ये जो अपसाइड का लेवल है इसको टैप करने के बाद अगर रिजेक्शन देता है तो फिर यहाँ से आपने डाउन साइड के लिए एक मूव प्लान किया, और वहां पे आप अच्छा खासा एक स्कैल्प मूव लेके मार्केट से एग्जिट हो सकते हो। बहुत ही अच्छा खासा आपको एक पॉइंट मिलता हुआ नजर आएगा अगर मार्केट इस लेवल से रिजेक्शन देगा तो, ठीक है, सिंपल। अगर मार्केट इसके ऊपर निकल जाता है, ठीक है, तो सिंपल आपको ये जो रेंज है इसके अंदर वेट करना है, ये जो रेंज है इसके अंदर वेट करना है आपको। क्यों वेट करना है, मार्केट यहाँ से अपसाइड के लिए ब्रेकआउट भी दे सकता है या फिर नीचे आके ब्रेकडाउन देके कंटिन्यू नीचे भी जा सकता है, क्योंकि ये एक ट्रैप रेंज होगा, ठीक है। तो सिंपल आपको इसके बीच में मार्केट को अवॉइड करना है, इस चीज को ध्यान से समझना, ठीक है। जो ट्रैप होता है उसको आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। तो सिंपल आपको ये जो रेंज है इसके अंदर मार्केट को इग्नोर करना है। इग्नोर कब तक करना है, अगर मार्केट इसके ऊपर ब्रेकआउट कर जाता है, ये जो है ये जो ब्लैक लाइन है इसके ऊपर सिंगल कैंडल ब्रेकआउट दे देता है, तो फिर आप यहाँ से कंटिन्यू अपसाइड के लिए देख सकते हो। और अगर मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट करके, यानी कि ये जो रेंज है इसके अंदर कंसोलिडेट करके अगर ये जो की लेवल है इसके नीचे क्लोजिंग दे देता है, तो आप फिर नीचे साइड के लिए देख सकते हो। पहला जो होगा ये ट्रेंड लाइन को एक्सटेंड कर लेना, पहला टारगेट वो होगा। अगर ट्रेंड लाइन को ब्रेक डाउन दे देता है तो फिर कंटिन्यू आप नीचे साइड में देख सकते हो मार्केट को मूव करता हुआ, ठीक है। ये चीज क्लियर हो चुका है। इस रेंज में क्या करना है, आपको अवॉइड करना है, ठीक है। इस रेंज में ये जो रेंज रहेगा पूरा इसके अंदर आपको अवॉइड करना है। अगर मार्केट इसके ऊपर अगर सिंगल कैंडल ब्रेकआउट देता है तो आपको अपसाइड के लिए देखना है, और इसके नीचे अगर इस रेंज के अंदर एंटर करने के बाद भी अगर मार्केट आपको इसके नीचे क्लोजिंग दे देता है ऐसे आके, तो फिर यहाँ से आप कंटिन्यू नीचे यहाँ पे डाउन साइड के लिए अप्रोच करता हुआ मार्केट को देख सकते हो। वहां पे एक बेटर आप अपना ट्रेड जो है वो प्लान कर सकते हो, ठीक है। इसलिए मैंने बोला कि ये जो रेंज रहेगा इसके अंदर आपको अवॉइड करना है। अब देखो, अब मैं बात करता हूँ कि अपसाइड का क्या अपने पास सिनेरियो होगा, अपसाइड के लिए अपने पास क्या इंपॉर्टेंट लेवल हो गया। अगर मार्केट अपसाइड के लिए ब्रेकआउट देता है तो नेक्स्ट जो टारगेट्स होगा वो क्या हो सकता है, इसके बारे में हम लोग एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं। अब अपसाइड में देखा जाए तो एक और कंफ्यूजिंग लेवल अपने सामने निकल के आ रहा है, ठीक है, जो कि काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट हो सकता है, इम्पोर्टेंट हो सकता है, ठीक है।
गाइस 1 मिनट, अब मैं आपको जो समझाने जा रहा हूँ, देखो इसलिए मैं बोलता हूँ कि वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखना। 5 मिनट का जो सिनेरियो है वो हमें ये दिखा रहा है कि मार्केट को हम सेलिंग में एक और लेवल तक देख सकते हैं। ठीक है, कहाँ तक देख सकते हैं, ध्यान से देखना। ये जो लेवल है ना, यहाँ तक, ये जो आपको एक लेवल मैं मार्क कर रहा हूँ, ध्यान से देखना, ये जो लेवल है ना, यहाँ तक हम मार्केट को सेलिंग में ही देखेंगे। ठीक है, जब इसके ऊपर ब्रेकआउट देगा, ठीक है, सिंपल समझना इस चीज को, मार्केट जब इसके ऊपर ब्रेकआउट देगा तो ही हम मार्केट को नेक्स्ट जो टारगेट होगा, ये जो हाई है ना, इसके ऊपर अप्रोच करता हुआ देख सकते हैं। यहां तक ये जो हाई होगा, यहां तक। ठीक है, अगर मार्केट, देखो ध्यान से सुनना और समझना इस चीज को, कि अगर मार्केट यहाँ पे, अगर देखो अब ये जो सिनेरियो है ये अपने पास चेंज हो चुका है, वो क्या रहेगा कि अगर मार्केट ये जो लेवल है ना, ये जो ग्रीन लेवल मैंने एक और मार्क किया हुआ है, इसको भी टैप करके अगर रिजेक्शन देता है तो हम कंटिन्यू मार्केट को डाउन साइड के लिए ही देखेंगे। ठीक है, सिंपल। जब मार्केट इसके ऊपर, ये जो है इसके ऊपर जैसे ही ब्रेकआउट देगा, यहां से आपको बहुत ही अच्छा खासा अपसाइड के लिए मूव मिलता हुआ नजर आएगा। कंटिन्यू मार्केट फिर ये जो ब्लैक लाइन है इसको टैप कर सकता है अपसाइड के लिए, तेजी से मार्केट आपको निकलता हुआ नजर आ सकता है। ठीक है, ये होगा अपने पास सिनेरियो। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मैंने जो बोला था कि इसके बीच में आपको अवॉइड करना है, तो यहाँ पे आपको अवॉइड ही करना होगा अभी भी। ऐसा नहीं है कि इसके बीच का जो सिनेरियो है वो चेंज हो चुका है, इसके बीच में आपको मार्केट को अवॉइड ही करना है। मार्केट जब इस लेवल को टैप करेगा, ये जो अपसाइड का की लेवल है इसको टैप करके रिजेक्शन देगा, तो हम कंटिन्यू डाउनसाइड के लिए देखेंगे। क्या करेंगे, डाउनसाइड के लिए देखेंगे। मार्केट जब तक इस रेंज के अंदर रह के अगर रिजेक्शन देता है तो हम डाउन साइड के लिए ही देखेंगे। जब मार्केट इस रेंज के ऊपर जैसे ही ब्रेकआउट देगा तो हम कंटिन्यू मार्केट को अपसाइड के लिए, ये जो ब्लैक लाइन है यहाँ पे अप्रोच करता हुआ देख सकते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया? आई होप आपको अब किसी तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। और अभी भी किसी तरह का कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना। मैं जब गोल्ड का कवर करूंगा, गोल्ड मंडे को कैसे रिएक्ट कर सकता है, तो मैं इसको भी कवर कर दूंगा अगर आपका कोई भी डाउट होगा तो। ठीक है, ये कुछ इस तरीके से अपना एनालिसिस जो है वो नजर आ रहा है। ठीक है, सिंपल है बहुत ही, इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, बहुत ही मैंने सिंपल तरीके से आपको समझाने का कोशिश किया है। आई होप आपको समझ में आया होगा। एक बार इन सारे लेवल्स को अपने चार्ट के ऊपर ड्रॉ करके देखना और देखना कि कैसे मार्केट अपने लेवल्स के ऊपर रिएक्ट कर रहा है, तो आपको समझ में आएगा अपना लेवल ऑफ एक्यूरेसी, लेवल ऑफ एनालिसिस। ठीक है, आई होप कि यहाँ तक क्लियर हो चुका है सब कुछ। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए एनालिसिस के ऊपर। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर बिटकॉइन ट्रेडिंग। थैंक यू।